बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज की मेरी रेसिपी है आलू बुखारे की खट्टी मीठी चटनी, जो कि बहुत ही मज़ेदार और नहायत ही लजीज बनने वाली है। इसे व्यूवर्स प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। आलू बुखारे की अफादियत से तो सभी वाकिफ़ हैं। आलू बुखारा दवा भी है और ग़िज़ा भी। इसमें नमकियात के अलावा तांबा भी पाया जाता है। इसके और भी अफादियत हम आपको आगे बताएंगे। इसके लिए हमें चाहिए होगा आलू बुखारा 1 किलो, साथ ही हमें चीनी चाहिए, ये भी तकरीबन 1 किलो ही है। आप चाहें तो चीनी को कम और ज़्यादा कर सकते हैं टेस्ट के मुताबिक। हमें काला नमक चाहिए होगा 1 पिंच। इसके अलावा हमें काली मिर्च पाउडर चाहिए, वो भी 1 पिंच। ज़ीरा कुटा हुआ, या फिर आप इसको पाउडर फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आलू बुखारों को अच्छी तरह से धोकर और एक पैन में रख के इसको हम बहुत ही हल्की फ्लेम पर चूल्हे के ऊपर रख देंगे। ये देखें, कुछ देर के बाद मैंने इसे खोला है आपको दिखाने के लिए। ये इस तरह से पकना शुरू हो गया है और इसका ख़ुद का जो है पानी, वो देखें ये निकलना शुरू हो गया है। अब इसे हम इसे और पकाएंगे। अभी ये अच्छी तरह से बिल्कुल जब मेल्ट हो जाएगा तो फिर हम आगे बताएंगे कि करना क्या है। बहुत ही मज़ेदार बनती है ये चटनी और इसकी अफादियत भी बहुत ज़्यादा है। साथ ही आपको पता तो है कि ये फल बहुत ही मुफीद है। ये गर्मी के शिद्दत को, प्यास को कम करता है। इसके अलावा ये मतली को भी दूर करता है। ये देखें, ये मेल्ट हो गया है हमारा आलू बुखारा और इसके अंदर से देखें कितना सारा पानी जो है ये निकल गया है। अब हम इसे इसी तरह से पकाएंगे और इसके पानी को खुश्क करेंगे। आप चाहें तो इसके बीज को आप अलग भी कर सकते हैं। वैसे आप बीज के साथ इसे यूज़ करके देखें, इसका एक अलग ही अपना टेस्ट है। अभी हमने इसके अंदर और कोई चीज़ ऐड नहीं की है, ये सिर्फ आलू बुखारे हैं जो कि अपने ही पानी में धीमी सी आंच पर पक रहे हैं। अब हम इसमें चीनी शामिल करेंगे। चीनी, जैसा कि मैंने आपको बताया है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम और ज़्यादा कर सकती हैं। साथ ही काली मिर्च पाउडर, काला नमक, और ज़ीरा पाउडर इसके अंदर हम शामिल कर देंगे, बहुत ही थोड़ा थोड़ा सा। और अब हम इसे अच्छी तरह से मेल्ट होने तक, जो हमने चीनी शामिल की है वो मेल्ट हो जाए इसके अंदर, इसे पकाएंगे। साथ ही इसका अपना जो पानी है वो खुश्क होगा और फिर ये थोड़ा सा थिक होगा। उस वक्त तक हम इसे पकाएंगे। ये फल जो है ये कब्ज़ कुशा भी है। इसके अलावा ये जिगर के फाल को भी दुरुस्त कर रखता है, मतली को दूर करता है। कि देखिए जनाब, कुछ देर के बाद जब मैंने इसे खोला है, इसका कलर भी चेंज हो गया है पककर, क्योंकि चीनी वगैरह इसके अंदर ये बहुत ज़्यादा शाइनी सा हो गया है, ठीक होना शुरू हो गया है ये। इसमें हम कोई आर्टिफिशियल चीज़ें ऐड नहीं करेंगे और आप देखेंगे कि जब ये थोड़ा सा ठंडा होगा, रूम टेम्परेचर पर आएगा, तो ये इतना अच्छा सा बिल्कुल जेली टाइप हो जाएगा। आप इसे बच्चों को जो है ब्रेड पे जेली की तरह लगाकर भी आप दे सकते हैं। होता है कभी कभी
बच्चे लेकर नहीं जाना चाह रहे थे लंच कुछ स्कूल के लिए, तो आप स्कूल के लिए इसे ब्रेड पे लगाकर दें बच्चों को, देखिएगा पसंद आएगा इंशाल्लाह। ये देखें, अब हम इसे एक बाउल में निकाल लिया मैंने, और ये देखें कितना थिक हो गया है, कितना ज़्यादा। जैसे जैसे ये ठंडा होगा और ज़्यादा थिक हो जाएगा। आप इसे फ्रीज़र में रख के 1 मंथ तक आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि अच्छी अच्छी वीडियो से आप फ़ायदा उठा सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।